तो आइए दोस्तों, आज हम एक नई कहानी लेकर के आए हैं जिसका नाम है गरीब की ईद। ये कहानी बड़े शहर के छोटे से परिवार की है। इस परिवार में शाजिया, आसिफ और उनके दो बच्चे अली और सना रहते थे। पड़ोस में रहने वाली सलमा उसकी बचपन की सहेली थी। वो दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। ये दोनों परिवार खुशी खुशी शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अचानक उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है। अस्सलामुअलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आइए आइए, अम्मी अंदर है। ये लो शाजिया, ये तुम रख लो। ये क्या है सलमा? आज मैं बच्चों के स्कूल गई थी, सबकी फीस क्लियर कर दी है। ये रसीद अब तुम रख लो। सलमा, तुम मेरी कितनी मदद कर रही हो। तुम्हारा एहसान तो मैं कभी उतार नहीं पाऊंगी। कोई एहसान की बात नहीं है। एहसान तो आसिफ भाई ने हम पे किया अपनी जिंदगी में। वो हमारी परेशानियों में हमेशा हमारे साथ खड़े थे। आज जो कुछ हमारे पास है वो अल्लाह ने हमें आसिफ भाई के ही जरिए से दिया है। पर सलमा, अब तो वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा है सब कुछ कैसे ठीक हो पाएगा। शाजिया देखो, अब अल्लाह की यही मर्जी थी, इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। पर अब आगे की जिंदगी के बारे में तुम्हें सीरियसली सोचना पड़ेगा। यही तो नहीं समझ आ रहा है, मैं कहाँ से शुरू करूँ। बच्चों को देखती हूँ तो फिक्र होती है, इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। जो भी हमारे पास पूंजी थी वो मैंने आसिफ के इलाज में लगा दिया था। अब तो हाथ बिल्कुल खाली हो गए हैं। अल्लाह पे भरोसा रखो शाजिया, वो जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। हाँ सलमा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, पर अब 4 महीने होने जा रहे हैं। अभी तक तो तुम बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी रही, पर अब आगे क्या करूं? ऐसे कब तक चलेगा? मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं टीचिंग भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा मुझे। शाजिया, तुम्हें याद है लास्ट ईद तुमने चांद रात में मेरे लिए सूट तैयार किया था, जब कोई टेलर कम समय की वजह से ऑर्डर नहीं ले रहा था? फिर तुमने मेरी मदद की थी। तुम्हें पता है सबको वो सूट बहुत पसंद आया था। क्यों ना तुम सिलाई करो। सिलाई? हाँ शाजिया, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है। तुम अब इस टैलेंट को अपना प्रोफेशन बना लोगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर मेरे पास कस्टमर कहाँ से आएंगे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं मार्केटिंग में तुम्हारी मदद करूंगी। पर मेरे पास तो जगह भी नहीं है, कोई दुकान खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। और प्लीज अब तुम कर्ज की बात मत करना, मैं कर्ज नहीं लेना चाहती। कोई बात नहीं शाजिया, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत खुददार हो। क्यों ना तुम दुकान किराए पे ले लो। मेरे जान पहचान में एक पार्टी का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, मैं उससे बात करती हूँ कि वो एक दुकान तुम्हें किराए पे दे दे। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, तुम प्लीज उनसे बात करो। शाजिया अपनी एक टेलरिंग की शॉप खोलती है। सलमा अब उसके ग्राहकों के लिए लोगों के बीच उसकी प्रतिभा की चर्चा करती है। साथ ही शाजिया ने सिलाई के कॉस्ट बहुत कम रखे थे ताकि ग्राहक उसके पास जाएं। बाजार में कड़ी कंपटीशन थी, यही कारण है कि वो बहुत मेहनत करती है। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगती है। लाओ बहन, किराया दे दो, आज नया महीना शुरू हो गया है। और हाँ, आज से मैंने किराया 1000 रुपए बढ़ा दिया है। किराया बढ़ा दिया है? पर मेरे पास तो इतनी कमाई नहीं है कि मैं किराया बढ़ा कर दे सकूं। मैं तो 3000 भी मुश्किल से निकाल पाती हूँ। मुझ पर रहम करें भाई। मुझे कुछ नहीं सुनना, बढ़ा हुआ किराया देना है तो ही ये दुकान तुम्हें मिल सकती है, वरना 2 दिन में इसे खाली करो। भाई, आप अगले महीने से किराया बढ़ा लें, ये महीना पुराना ही रेंट रहने दें। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद ही ईद है। मेरे पास ईद का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिख। शाजिया अपने मालिक से बहुत मिन्नतें करती है। उसकी इतनी मिन्नतें करने पर भी दुकान के मालिक का मन नहीं पसीजता और वो गुस्से से शाजिया को कहता है कि या तो वो किराया दे वरना दुकान कल ही खाली कर दे। मैं तुम्हारे बच्चों का ठेका नहीं लिया हूँ। मालिक की कठोरता देखकर शाजिया को बहुत दुख होता है, पर वो दुकान कैसे छोड़ सकती थी। आखिरकार उसने बच्चों के लिए जो पैसे जोड़ कर रखे थे बहुत ही दुखी मन से उसे मालिक को दे देती है। शाजिया बहुत ही दुखी मन से अपने घर वापस आती है। शाजिया अपने बच्चों को आपस में बातें करते सुन लेती है। भाई, ईद आ रही है, मैं मम्मी से कहकर अपने लिए नई ड्रेस मंगवाऊंगी। आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? नहीं बहना, मैं इस बार सिर्फ टोपी ले लूंगा।
ताकि मैं नमाज नई टोपी में पढ़कर आ सकूं। अम्मी बहुत परेशान है, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता हूँ। अब्बू हम लोगों के लिए कितनी चीजें लाते थे ना, पर अब अब्बू नहीं है ना, और अम्मी बहुत मेहनत कर रही है, इसलिए तुम भी सिर्फ एक दुपट्टा ले लो। ठीक है भाई, मैं अम्मी को बोल दूंगी कि हमें कुछ नहीं चाहिए। चलो अब बहुत रात हो गई है, अब हम लोग सो जाते हैं, कल अम्मी से बात कर लेंगे। शाजिया ये सब सुनकर बहुत दुखी होकर सो जाती है। अगले दिन वो सलमा के पास जाकर अपना दुख बांटती है। सलमा, ईद आने वाली है और आज मालिक ने बढ़ा हुआ किराया मांग लिया। मैंने थोड़े पैसे बच्चों के लिए बचा कर रखे थे, परंतु मालिक ने मेरी एक नहीं सुनी और वो बढ़ा हुआ किराया लेकर ही माने। अब मेरे पास ईद मनाने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे। बच्चे तो कब से आस लगाए बैठे थे नए कपड़ों की। मैं उन्हें कपड़े और मिठाई कहाँ से ला कर दूंगी? अब क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि साल में एक बार त्योहार पर अपने बच्चों को खुशी दे सकूं? तुम कहो तो मैं बात करूं शाजिया? नहीं सलमा, अब तुम कुछ मत बोलो। हो सकता है वो तुम्हें भी उल्टा सीधा बोल दें, फिर मुझे बहुत दुख होगा। अल्लाह सब ठीक करेगा। अभी ईद में 4-5 दिन बाकी है। अल्लाह ने चाहा तो कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। वरना तुम कहो तो मैं तुम्हें कर्ज दे दूंगी ताकि बच्चों की ईद अच्छी हो सके। मैं देखती हूँ सलमा, अल्लाह करे मुझे कर्ज ना लेना पड़े। मैंने सोचा था कि मैं अपनी मेहनत से अपने बच्चों के चेहरे पर खुशी देखूंगी, पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है। शाजिया ये कहकर वापस अपनी दुकान के लिए निकल जाती है। शाजिया बहुत ही दुखी मन से चल रही थी, तभी अचानक वो चौंक जाती है। या अल्लाह, ये तो मालिक का बेटा है। शाजिया लड़के को खींचकर साइड करती है और तभी तेजी से आती हुई गाड़ी गुजर जाती है। रोड पर भीड़ जमा हो जाती है। शाजिया बिना सोचे समझे अपनी जान जोखिम में डालकर मालिक के बेटे को साइड करती है। यदि 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद बच्चे को बचाना मुश्किल था। बच्चा घबराहट से बेहोश हो जाता है। शाजिया उसे अपने घर ले जाती है। वो उसे बिस्तर पर लेटाती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। कुछ ही मिनट में बच्चा होश में आ जाता है। शाजिया उन्हें पानी वगैरह पिलाती है और आराम करने को कहती है। तभी वहाँ खड़ी भीड़ से एक लड़का मालिक के घर जाकर शाजिया के बारे में सारी बात बता देता है कि वो कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर उस बच्चे की जान बचाती है। ये सुनकर मालिक की बीवी रोने लगती है और उसी लड़के के साथ वो दोनों शाजिया के घर आते हैं। अरे अरे, आप रोइए मत, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। अपने बेटे को सही सलामत देखकर वो शाजिया का बहुत शुक्रिया अदा करती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शाजिया, मैंने तुमसे कितना बुरा व्यवहार किया। तुम्हारी मजबूरी को समझे बिना मैं तुम पर गुस्सा होता रहा, परंतु फिर भी तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। इसका कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा, पर यदि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो तो मेरी जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है। ये कहकर मालिक अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ जाते हैं। अगले ही दिन ईद थी। शाजिया के मालिक अपने बीवी और बच्चे के साथ मिठाइयाँ और बहुत से तोहफे लेकर शाजिया के घर आते हैं। मालिक शाजिया को मिठाइयाँ देते हैं और उसके दोनों बच्चों को नए कपड़ों के पैकेट पकड़ा देते हैं। ईद मुबारक हो बहन, बच्चों के लिए नए कपड़े और कुछ तोहफे और मिठाइयाँ लाया हूँ। आज हमारी ईद तुम्हारे वजह से ही है। यदि तुमने मेरे बच्चे की जान न बचाई होती तो आज हम कोई खुशी नहीं मना रहे होते। इसलिए मैंने सोचा ईद पर तुम्हारे साथ खुशियां बांटने से अच्छा और क्या हो सकता है, इसलिए हम सब लोग तुम्हारे साथ ईद मनाने आ गए हैं। शाजिया ये सब देखकर बहुत खुश होती है और उसके बच्चे तोहफे और नए कपड़े पाकर खुशी से झूम उठते हैं। सभी बच्चे मिलकर ईद मनाने लगते हैं। दुकान का मालिक शाजिया से कहता है, बहन आज से वो दुकान तुम्हारी है, तुम्हें उसका कोई भी किराया देने की कोई जरूरत नहीं है। शाजिया ये सुनकर बहुत खुश होती है। वो उनका शुक्रिया अदा करती है। अब सब लोग मिलजुल कर खुशी से ईद मना रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। जरूरत है तो बस इसकी कि हम उस टैलेंट को पहचान कर उसे अपनी ताकत बना लें। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आप और किस तरीके की कहानियाँ देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली नई कहानी के